देखो ये प्रोग्राम जो है ये प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जो नंबर इनपुट करेंगे वो नंबर प्राइम है या नहीं, ठीक है। प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मतलब कोई नंबर प्राइम क्या होता है ये आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोई भी नंबर जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11, ठीक है, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर प्राइम होते हैं। क्यों प्राइम होते हैं? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर या तो खुद से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 1 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है तो वो नंबर प्राइम होता है। अगर वो किसी और तीसरे नंबर से डिविजिबल होता है तो वो प्राइम नहीं होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। 1 जो होता है उसको प्राइम कैटेगरी में नहीं रखते हैं क्योंकि वो उस डेफिनेशन पे को फुलफिल करने में हेल्प करता है, उसको हम उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। 1 जो है वो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के लिए ही प्राइम और कंपोजिट का ऑप्शन होता है, बाकी सबके लिए नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर में 1 जो है वो हमारा प्राइम में नहीं आता है, क्योंकि ना तो वो प्राइम ही है ना ही वो कंपोजिट में आता है, दोनों ही कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि वो डेफिनेशन में यूज़ हो रहा होता है। तो ये मेन वजह है कि उसको उस कैटेगरी में नहीं रखते। अब हमको ये जो प्रोग्राम है इसमें हम n एक वेरिएबल n को हमने एक इंटीजर वैल्यू माना है, हम एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करेंगे और वो इंटीजर वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। वैसे तो लिखा हुआ है कि n नेचुरल नंबर, लेकिन हमने यहाँ पे जो कंडीशन में इसमें दी है उससे वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। तो वो चेक करके बताएगा ये प्रोग्राम कि वो जो नंबर हमने एंटर किया है वो प्राइम है या नहीं। यहाँ कंपोजिट की बात नहीं हो रही, यहाँ बताता है प्राइम और नॉट प्राइम, क्योंकि अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर भी इनपुट कर देंगे तो भी यहाँ पर चेक होगा। तो यहाँ पर मैं हमारे सबसे पहले यहाँ पर if else स्टेटमेंट लगा होगा, मतलब if else स्टेटमेंट का यूज हुआ है। सबसे पहले चेक करेंगे कि वो नंबर 2 से बड़ा है या नहीं, क्योंकि 2 है वही पहला प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ उससे पहले के जो भी नंबर होंगे 1 हुआ, 0 हुआ या और भी जो नंबर हुए वो प्राइम, वो कैटेगरी में आते नहीं है। तो पहले ये चेक करेंगे कि वो जो नंबर है वो 2 से बड़ा है नहीं। तो यहाँ पर हमने एक इफ और एल्स स्टेटमेंट लगा दिया है कि इफ n इज ग्रेटर देन n इज लेस देन 2, अगर n जो है जो हमने नंबर एंटर किया है वो 2 से छोटा है तो वो पहले ही नॉट अ प्राइम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब एल्स के अंदर आएगा, और जब एल्स के अंदर आएगा तो उसके ऊपर एल्स के अंदर एक फॉर लूप डिफाइन हुआ है और एल्स के ही अंदर एक इफ और एल्स डिफाइन हुआ है, ठीक है। इसी एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम लूप के अंदर लूप डिफाइन कर सकते हैं, स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने एल्स में एक फॉर लूप डिफाइन किया, उस फॉर लूप के अंदर हमने ये जो इफ एल्स लास्ट वाला है वो फॉर लूप के अंदर है, ये फॉर लूप जो है वो इफ एल्स के अंदर है, और वो जो ऊपर वाला इफ एल्स है वो एक स्टेटमेंट है। तो एल्स अगर वो नंबर 2 से छोटा नहीं है तब वो एल्स में आएगा। जब वो एल्स में आएगा तो यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लगाया है, ये फॉर लूप 2 से लेकर n तक, देखो जैसे नंबर हमने इनपुट किया 37 मान लो इनपुट किया, तो ये 2 से लेकर 36 तक चेक करेगा, 37 पे नहीं चेक करेगा, जो नंबर है उसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसको डिवाइड कर देगा तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर खुद से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो उससे खुद से डिवाइड नहीं करवाएंगे, हम 36 तक डिवाइड करवाएंगे। अगर हम n की वैल्यू 36 रखते हैं तो ये 2 से लेकर 36 तक के जितने नंबर होंगे सबको बारी बारी से चेक करेगा। अगर एक से भी डिविजिबल हो गया, यहाँ i जो है मैंने पहले बताया कि फॉर लूप जो होता है वो नंबर्स को इटरेट करने के लिए लगाया जाता है। i जो है i की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और 36 तक जाएगी, एक बार i 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, इस तरह से, और हर बार रिमाइंडर चेक किया जाएगा। भाई अगर रिमाइंडर 0 आता है, ये रिमाइंडर के लिए ऑपरेटर ये यूज करते हैं, ये आपको पता ही है। तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, मान लो 37 को 2 से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आता है तब तो वो नंबर डिविजिबल हो गया, तब तो वो प्राइम नहीं है। तो ये यहाँ पर ये 2 से लेकर 36 तक सबको बारी बारी से डिवाइड करता जाएगा, चेक करता जाएगा। अगर एक से भी डिविजिबल हो गया, ये आई की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, भाई ये आई की वैल्यू पहले 2 रही, फिर ये ऊपर जाएगा, 2 से 3 हुआ, 4 हुआ और 36 तक जाएगा। n हमें 36 मानना है, n 37 यूज करते हैं तो 36 तक चेक करेगा। तो हर बार जब चेक करेगा तो वैल्यू 0, एक बार भी 0 बार लगेगा,
तो वो हो जाएगा नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन अगर एक पर भी वैल्यू 0 नहीं आई तो ये एल्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट बीच में ब्रेक का भी यूज किया गया है। ब्रेक जो होता है, ब्रेक जानना जरूरी है। ब्रेक एक जंप स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट होंगे जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो इसको यहाँ पे समझा देते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर कई सारे लूप चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस में ब्रेक लगाया गया है कि जैसे ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल करता है, जैसे मान लो ये वाली कंडीशन, तुरंत ये ब्रेक लगेगा और ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। इस वाली कंडीशन को अगर फुलफिल कर लेता है तो तुरंत उसके बाद वो ये फुलफिल नहीं तो तुरंत ब्रेक लगेगा और ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। उसको बाहर कंट्रोल को तुरंत प्रोग्राम में से बाहर निकालने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। वैसे इसको यहाँ ना भी यूज करें तो काम चल सकता है, लेकिन मेन ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है कि अगर हमको बीच में से कंट्रोल को सीधे प्रोग्राम से बाहर ले जाना होगा, कि हम तुरंत प्रोग्राम को बीच में ही रोकना चाहते हैं, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, हमें नंबर इनपुट करेंगे, पहले वो इसमें चेक करेगा, अगर वो नंबर 2 से बड़ा है तब तो वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो पहले ही दिखाएगा नॉट अ प्राइम। अगर वो 2 से बड़ा है तो एल्स के अंदर आएगा, एल्स के अंदर आएगा तो 2 से लेकर जितने उस नंबर के एक पहले वाले नंबर तक, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है तो यहाँ हमेशा फॉर लूप जो होता है पाइथन का, उसमें जो वैल्यू दी जाती है लास्ट वैल्यू, उससे एक पीछे तक चेक करता है। तो यहाँ तो हमें वैसे ही एडवांटेज है कि हमको सेम नंबर से डिवाइड करवाना ही नहीं है, हमको उसके पहले वाले सारे नंबर से चेक करना है। तो उसके पहले वाले सारे नंबर से अगर वो डिविजिबल, एक से भी डिविजिबल हो जाता है तो वो हो जाएगा नॉट अ प्राइम, और अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो आ जाएगा नंबर इज प्राइम। ठीक है, तो ये है आपका प्राइम फाइंड आउट करने का कि नंबर हमारा प्राइम है। यहाँ प्राइम और कंपोजिट की बात नहीं है, सिर्फ प्राइम फाइंड आउट करने का है कि वो नए, यहाँ प्राइम और कंपोजिट नहीं फाइंड आउट करेगा, सिर्फ ये फाइंड आउट करके बताएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू भी डाल देते हैं तो भी दिखा देगा नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि हमने जो पहला स्टेटमेंट लगाया है उसमें n को 2 से छोटा कर दिया है। तो अगर वो एक नेगेटिव नंबर भी हम डालते हैं तो भी ये दिखा देगा कि वो नंबर प्राइम नहीं है। देखो ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये आपको जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें ये प्रोग्राम है। ठीक है, ये देखने में तो बड़े छोटे लगते हैं प्रोग्राम, इस तरह के 2-3 प्रोग्राम हैं आपके नोट्स में, तो वो सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ये देखने में तो 4 लाइन के होते हैं, लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ते हैं। और असली प्रोग्रामिंग टेक्निक जो होती है वो यहीं से समझ में आती है कि किस तरीके से इस तरह के प्रोग्राम बनते हैं। अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आने लगे अच्छे से, या आप खुद से बनाने लगे, तो मतलब आपकी प्रोग्रामिंग, आप स्किल्स धीरे धीरे ये मानी जाएगी कि डेवलप होनी शुरू हो गई है, कि आपको प्रोग्रामिंग समझ में आने लगे। लेकिन इनको समझना और इनको खुद से बना पाना, अब यहाँ तो बना हुआ है और आप देख के उसको रन करा सकते हैं, लेकिन इसको खुद से बना पाना या इसमें खुद से कुछ चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये असली प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वो यही होते हैं जिनमें फॉर लूप का सबसे ज़्यादा यूज होता है। पूरे के पूरे प्रोग्राम फॉर लूप में ही बनते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। देखो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम जो बना हुआ है, इसमें स्टार्स को ऐसे अरेंज किया गया है कि इसमें ऊपर ब्लैंक भी छूट रहा है, और ये जो ब्लैंक छूट रहे होते हैं, ये जो खाली स्पेसेस हैं, इनके लिए भी हमको लूप लगाना पड़ता है। जितने भी खाली स्पेस बन रहे हैं यहाँ पर, जितने भी खाली स्पेस, इन सब के लिए लूप का यूज होता है। बिना लूप का यूज किए हम ये जो पार्ट होता है, ये इतना पार्ट होता है, इसको भी हमको लूप के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। इसके लिए भी लूप लगाना पड़ता है। ये खाली स्पेस के लिए अगर हम लूप नहीं लगाएंगे तो ये प्रोग्राम नहीं काम करता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए ये जो हमने वैसे सर्किल बनाए हैं, ये ब्लैंक स्पेस है, लेकिन इस ब्लैंक स्पेस के लिए भी हमको लूप की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली ये प्रोग्राम सारे फॉर लूप से ही बनते हैं, लेकिन इन फॉर लूप्स में जो वैल्यूज़ का एडजस्टमेंट होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम इसको कोशिश करते हैं समझाने की, शायद आपको समझ में आ जाए। 1-2 बार में जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता तो छोटा सा है, रट लो तो 4 लाइन का है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे आगे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं, क्योंकि इनको समझना और इनको बनाना मुश्किल होता है बाकी प्रोग्राम्स की तुलना में। ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे हो गया, लेकिन ऐसे ही रेंज में रहेगा। ये यहाँ पे है और ये एक सीन में है, ये सब एक सीन। ये हमको बनाना ये है कि हम इसके लिए भी प्रोग्राम करें। सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम इस तरह, जैसे ये बना हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हम जितनी चाहे उतनी लाइन का बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ n जो वेरिएबल है वो नंबर ऑफ रोज के लिए, यहाँ पर n = 4 है, यहाँ पे 4 रोज बनी हुई है। हम 5 रोज, 6 रोज, 10 रोज, जितनी चाहे उतनी रोज के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। तो पहला जो ये हमारा जो हम वेरिएबल इनपुट करते हैं n, वो होता है नंबर ऑफ रोज के लिए। तो यहाँ पर n जो है, जो इस प्रोग्राम के लिए n है, वो है n = 4।
ठीक है। अब जो पहली हमारी एक बनी हुई है पहला फॉर लूप लगा हुआ, दो फॉर लूप यहाँ पे लगे हुए हैं। पहला फॉर लूप लगा हुआ है और जो दूसरा पहला फॉर लूप समझ लो एक तरह से हमारा जो ये ब्लैंक स्पेसेस है इनके लिए लगा हुआ है, और दूसरा फॉर लूप जो लगा है ये जो स्टार बने हुए हैं इनके लिए लगा हुआ है। यहाँ ब्लैंक स्पेस को भी उसी तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग से बीच वाले फॉर लूप बने। यहाँ फॉर आई इन ग्रे, फोर रोज हमने पहले डिफाइन करते हैं कि n की वैल्यू 4 है, मतलब 4 रोज की सबका स्ट्रक्चर हमको इस तरीके का चाहिए। n की वैल्यू 4 है, तो ये पहला हमारे इन कॉलम्स के लिए, सॉरी इन रोज के लिए पहले होता है। ये i a1 से लेकर n+1 तक जाएगा। यहाँ n+1 क्यों है ये बार-बार मैं बताता रहता हूँ, लेकिन आप लोगों को आप शायद समझ में आ गया होगा। n+1 इसलिए है क्योंकि हमको 4 चाहिए, तो हमको एक 5 तक उसको ले जाना पड़ेगा तभी, क्योंकि फॉर लूप में हमेशा एक वैल्यू पीछे चलता है। हम n=4 अगर रखेंगे तो ये 3 का ही दिखाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर n को +1 कर दिया है कि ये 5 तक दिखाएगा तो 4 तक जाएगा। तो यहाँ ये 1 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा। ठीक है, रोज। उसके बाद यहाँ अंदर है। अब यहाँ अंदर क्या है, ये जो है स्टार्ट 1 से होगा, लेकिन ये वैल्यू जो होती है ये हमारी i पे डिपेंड करती है। अगर पहली रो में, देखो पहली रो में एक वैल्यू है, ठीक है, पहली रो में पहले जब अब यहाँ पर i+1 लिखा है, i+1 लिखा है, क्यों लिखा गया है समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले i की वैल्यू होगी 1 स्टार्टिंग में, जब हम इस ग्रुप में आएंगे तो i की वैल्यू 1 होगी, और जब ये अंदर वाले ग्रुप में जाएगा तो ये 1 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा, एक आगे तक जाएगा। तो यहाँ पर एक बार ये स्टार को प्रिंट करेगा, एक बार स्टार प्रिंट करेगा, और ये एंड के बाद ये लगा हुआ है ये लाइन चेंज करने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे लाइन चेंज करना है। हम लाइन चेंज नहीं करेंगे तो स्टार एक ही लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये एंड, उसके बाद इक्वल से डबल कोट्स जो दिया हुआ है वो लाइन चेंज, तो उसके बाद वो लाइन चेंज हो जाएगी। लाइन चेंज होने के बाद यहाँ पर हम स्पेस को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस है, ये अब ये 1 रहा, अब ये 1 वैल्यू यहाँ आई, और n की वैल्यू है हमारी 4, n की वैल्यू 4 है, ये 3 बार स्पेस यहाँ पे प्रिंट करेगा। यहाँ पर 3 स्पेस बार से प्रिंट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल होता है किस तरीके से स्पेस प्रिंट हो रहा है। जब पहली बार n की वैल्यू 4 थी, ठीक है, और i की वैल्यू 1 थी, स्टार्टिंग में n की वैल्यू 4 थी, i की वैल्यू 1 थी। अब ये उसके बाद अंदर आया, अब j की वैल्यू 1 है तो एक स्टार को प्रिंट करेगा, फिर ये वैल्यू आगे नीचे जाएगी। नीचे जब जाएगी, अब ये प्रिंट जो है, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो j के अंदर काम कर रहा है, लेकिन ये वाला जो है वो j के अंदर नहीं है, वो j से बाहर है, तो i के अंदर काम कर रहा है, ये नीचे वाला। क्योंकि अगर इसके अंदर होता तो ये इसके नीचे होता, ये फॉर के नीचे लगा हुआ है, मतलब ये फॉर से बाहर इसकी एक सील में है, मतलब ये ऊपर वाले फॉर के अंदर ये वाला। ठीक है, तो जब i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर एक स्टार उसने प्रिंट किया, उसके बाद अब वो ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा। तो ब्लैंक स्पेस यहाँ पर हमको चाहिए 3, तो यहाँ पर i की वैल्यू, यहाँ जो उसकी वैल्यू है 3 क्या, बल्कि वो 4 तक करेगा, वो एक दिखेगा नहीं, वो यहाँ पर एक और वो करेगा, लेकिन वो एक दिखेगा नहीं, ये करेगा वो एक और 4 है, तो ये 4 ब्लैंक स्पेस हमारा क्रिएट करेगा, क्योंकि i यहाँ पर i की वैल्यू 4 है, तो 4 तो मतलब 4 है तो 5 तक जाएगा, तो 4 है, तो 4 ब्लैंक स्पेस करेगा, इसमें से एक हमको दिखाई नहीं देगा। फिर उसके बाद फिर i की वैल्यू होगी 2, अंदर वाले i की बात कर रहे हैं, फॉर पहला i की वैल्यू 2, तो उसके बाद फिर फॉर लूप में इसमें j वाले लूप में आएगा, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू भी उसी तरह से बढ़ जाएगी। तो अब ये जब ये 2 हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, फिर 1 से स्टार्ट हुआ और 3 तक जाएगा, 3 तक जाएगा तो मतलब 2 प्रिंट करेगा, भाई 3 तक जाएगा तो पीछे तक जाएगा ना, तो यहाँ 2 प्रिंट करेगा, 2 बार स्टार प्रिंट होगा, फिर ये वैल्यू बाहर आएगी। जब ये वैल्यू बाहर आएगी, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा 2 से लेकर, अब ये वैल्यू 2 से लेकर 2 स्टार प्रिंट करेगा और 3 प्रिंट करेगा ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक एक लाइन और बनेगी, लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं, 2 स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ i की वैल्यू हो गई 2, ये बाहर आई, 2 से लेकर ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये 2 से 5 तक जाएगा। ठीक है, 2 से 5 तक जाएगा तो मतलब 3 बार स्पेस प्रिंट करेगा, भाई 2 3 4 3 ही तो जाएगा,
जब 2 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा तो 2, 3, 4 मतलब 3 स्पेस प्रिंट करेगा, तो 3 स्पेस यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से बारी बारी से हर बार वैल्यूज उसमें घूमती जाएगी, हर बार स्पेस भी प्रिंट होगा और हर बार स्टार भी प्रिंट होगा। थोड़ा सा इस प्रोग्राम को समझना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्पेस भी हमें प्रिंट कराना है और स्टार भी प्रिंट कराना है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस और प्रिंट हो रहा है, लेकिन वो जब आप रन कराते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता। पहली बार जब n की वैल्यू 1 होती है तो एक स्टार प्रिंट होता है और 1 से लेकर वो 4 तक जाता है तो 4 स्पेस प्रिंट होते हैं। फिर जब स्टार की वैल्यू फिर n की वैल्यू जब 2 हो जाती है तो 2 स्टार प्रिंट कराता है, और ये फिर 2 से लेकर 5 तक जाता है, 2 से लेकर 5 तक तीन बार ब्लैंक स्पेस प्रिंट होते हैं। इसी तरीके से स्टार बढ़ते जाते हैं, ब्लैंक स्पेस कम होते जाते हैं, तो कम होते होते लास्ट में वो 4 स्टार प्रिंट करता है और वो फिर 4 से 5 तक जाता है तो एक ही ब्लैंक स्पेस का था। जब n की वैल्यू लास्ट में 4 पे पहुंचेगी तो वो 4 से लेकर 5 तक ही, तो 4 स्टार प्रिंट होगी और 4 से लेकर 5 तक ब्लैंक स्पेस जाएगा। यहाँ n की वैल्यू होगी 4 लास्ट में 4 और ये 5, एक बार ये प्रिंट होगा। ये लास्ट वाला ये जो है ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखती नहीं है, लेकिन ये होती है। यहाँ पर स्पेस को भी उसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है जिस तरीके से स्टार्स को। स्टार की लाइन चेंज करने के लिए ये एंड वाला जो स्टेटमेंट मैंने यूज किया है इसका यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि ये प्रोग्राम समझना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसमें वैल्यूज को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि किस तरीके से हमको स्टार भी प्रिंट कराना है, लाइन भी चेंज करनी है, साथ ही साथ उसको ब्लैंक स्पेस को भी मैनेज करना है। ये तो फिर भी सिंपल था। इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जिसमें इस फॉर्म में दिया है। इस तरह से इनमें और क्या होता है, इसमें ये वाला पार्ट भी प्रिंट कराना होता है, ये वाला पार्ट भी प्रिंट कराना होता है और इनको मैनेज करना होता है। इस तरह के प्रोग्राम भी होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। उनमें बहुत सारे लूप लगेंगे, फॉर लूप भी लगेंगे, लेकिन उसमें आई जे के 3-4 वेरिएबल के फॉर लूप लगाने पड़ते हैं और इनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार हम ब्लैंक स्पेस दिखाएंगे, फिर एक बार स्टार प्रिंट कराएंगे और फिर आगे ब्लैंक स्पेस कराएंगे। इस तरह के प्रोग्राम में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ चार रोज का है, ऐसे इस तरह का हमारा 2 रोज का है तो कुछ इस टाइप का होता है। तो इस तरह का प्रोग्राम चुनना पड़ता है कि हमारा जैसे टोटल 16 उसमें हो कि जैसे यहाँ स्टार हो, इस तरीके से जल्दी समझ में आता है। यहाँ स्टार हो, यहाँ स्टार हो, यहाँ स्टार हो, फिर यहाँ स्टार। अब बाकी सारा हमारा ब्लैंक स्पेस है। ये जो खाली वाले होते हैं इन्हीं को एडजस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो बोर्ड तो बहुत छोटा होता है, रटने में तो 2 लाइन में रटते हैं, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो ये जो दूसरा वाला है ये अगली बार बताएंगे क्योंकि जल्दी आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। पहला वाला ही समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि किस तरीके से वो स्टार भी मैनेज हो रहा है, किस तरीके से स्पेस भी मैनेज हो रहा है। असली प्रोग्रामिंग जो है जिससे जो मतलब स्किल डेवलपमेंट करती है वो यही प्रोग्रामिंग है जहाँ पर इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। बाकी में तो ये होता है कि कोड होता है उस तरह का, प्राइम नंबर है तो उसका कोड छोटा सा है रट लो, रिवर्स का नंबर है तो एक बना बनाया कोड है उसको रट लो। लेकिन यहाँ जो एडजस्टमेंट होता है ये असली प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है जिसमें जो समझना थोड़ा सा किसी के लिए भी मुश्किल होता है।